लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं भगवान शिव जी के परम प्रिय भक्त नंदी स्वामी की कहानी। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले बैल के रूप में भक्त नंदी के दर्शन होते हैं, जहां अक्सर लोग उनके कानों में कुछ कहते हुए भी दिखाई देते हैं। जो पौराणिक और धार्मिक कहानियों को जानते हैं वह तो ठीक है, किंतु अधिकांश भक्तों और खासकर बच्चों के मन में जिज्ञासा रहती है कि यह मूर्ति किसकी है और बैल के रूप में क्यों विद्यमान है। नंदी कौन थे और हमेशा जहाँ भी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति या शिवलिंग होता है वहाँ ये क्यों विद्यमान होते हैं। नंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव महापुराण, विघ्नेश्वर संहिता, स्कंद पुराण, लिंग पुराण व अन्य ग्रंथों से मिले तथ्यों के आधार पर नंदेश्वर मतलब नंदी का जन्म ऋषि शिलाद की तपस्या से होना वर्णित है। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि शिलाद नामक एक महाज्ञानी और महान तपस्वी मुनि हुआ करते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था और पूरे तरह ब्रह्मचारी जीवन जी रहे थे। भगवान शिव की आराधना करते करते उनका शरीर अब बूढ़ा होने लगा था। उनके मन में विचार आने लगे थे कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी तपस्या और मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। एक दिन उन्होंने सोचा मुझे एक ऐसा पुत्र होता जो धर्म का रक्षक होता और मेरी भक्ति को आगे बढ़ाता। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों तक लगातार भगवान के तप में लीन रहे। वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने ऋषि को एक दिव्य संतान प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि ने यज्ञ किया और यज्ञ कुंड से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम रखा गया नंदी। बालक नंदी का अलौकिक व्यवहार था। नंदी बचपन से ही असाधारण बच्चा था। उसका मन सांसारिक विषयों में नहीं बल्कि केवल वेदों, तप, ध्यान और शिव शक्ति में था। एक दिन ऋषि शिलाद से मिलने वरुण देव और उनके मित्र आए। जब उन्होंने नंदी को देखा और उसके ज्ञान को देखा तो बड़े खुश हुए। वे ऋषि शिलाद से बोले, यह बालक तो अद्भुत है, किंतु कुछ सोचकर वे निराश हो गए। ऋषि ने उनकी निराशा का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यह बालक अल्प आयु है, इसकी आयु अल्प है। यह सुनकर शिलाद ऋषि अत्यंत दुखी हुए और नंदी को यह बात बताई। तब नंदी ने निश्चय किया, यदि मेरी आयु अल्प है तो मैं मृत्यु से पहले भगवान शिव के चरणों में अपना जीवन अर्पित करूंगा। इसके बाद नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर घोर वन में भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। नंदी ने वन में जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। वह कई वर्षों तक एवं एक पांव पर खड़े रहकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। नंदी ने अन्न, जल, निद्रा और वाणी सभी का त्याग कर दिया। वर्षों के इस कठोर तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। भगवान शिव ने नंदी से बोले, वत्स नंदी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब से तुम अजर अमर हो जाओगे। भगवान शिव ने नंदी के सामने एक शर्त रखी कि अजर अमर होने के बाद तुम्हें शिवगणों का प्रमुख बनाता हूँ, लेकिन यदि बैल का रूप धारण कर लोगे तो तुम्हें अपना वाहन सेवक बनाऊंगा। यह बात सुनकर नंदी बोले, रूप का किसे मोह है प्रभु, आपका सेवक बनने का सौभाग्य मेरे लिए बहुत है। जिसके बाद भगवान ने नंदी को अपना वाहन सेवक और शिवगणों का प्रमुख बना दिया। नंदी को यह वरदान मिला था। उन्हें शिव जी ने स्वयं वृषभ रूप मतलब बैल का रूप में परिवर्तन कर दिया था। भगवान ने कहा कि वाहन वही बन सकता है जो धैर्य, शक्ति, सेवा और मौन भक्ति का प्रतीक हो, और वह सब बैल के गुण हैं। इसलिए मैं तुम्हें वृषभ रूप प्रदान करता हूँ। यही रूप तुम्हें शिव भक्ति का प्रतीक बनाएगा
और वहीं यह भी माना जाता है कि भगवान का ही रूप है नंदी, क्योंकि शिव अजर अमर हैं और शिव जी ने नंदी को भी अजर अमर रहने का वरदान दिया था। शिव जी ने नंदी को अपना मुख्य गण, द्वारपाल और भक्तों से संवाद का माध्यम भी बनाया। सभी शिव मंदिरों में नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने विराजमान होती है। वे हमेशा शिव की ओर देख रहे होते हैं, जैसे एक आदर्श भक्त और सेवक। इसलिए जब भगवान शिव अपनी तपस्या से जागृत अवस्था में होते हैं तो सर्वप्रथम नंदी को ही अपना ज्ञान होता है। ऐसा माना जाता है कि जब नंदी उनके सामने होते हैं तो उनके मन मस्तिष्क की हर बात भगवान शिव को ज्ञात होती है। इसलिए भक्त अपनी सभी मनोकामनाएं, अपने सभी कष्ट, अपने सभी राज भगवान के परम भक्त नंदी के कानों में कह देते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो भी श्रद्धालु अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहता है वह सीधी भगवान शिव तक पहुंचती है, क्योंकि नंदी हमेशा शिव के कान के समीप होते हैं।